कुछ अहम खबरों के साथ। धार की बहुचर्चित भोजशाला मामले में आज बड़ा फैसला आने वाला है। भोजशाला से जुड़े विवाद पर इंदौर हाईकोर्ट दोपहर 2:30 बजे अपना निर्णय सुनाएगा और करीब 4 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 24 दिन तक सुनवाई हुई थी। एएसआई सर्वे के आधार पर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने यहां मंदिर होने के प्रमाण होने का दावा किया है और फैसले से पहले धार और मालवा क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब सभी की नजरें हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। तो अब सभी की नजरें हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। दोपहर 2:30 बजे फैसला आएगा, जिसको लेकर सभी की निगाहें इस फैसले पर टिकी हैं। लेकिन उससे पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की नजर है। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है और इसके साथ ही जनता से अपील की गई है। सौहार्द बनाए रखने की अपील जनता से की गई है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और आज दोपहर 2:30 बजे इंदौर हाई कोर्ट भोजशाला मामले पर फैसला सुनाएगा, जिसको लेकर सभी पूरी तरीके से जिनकी निगाहें हैं वो पूरी तरीके से टिकी हुई नजर आ रही हैं और इंदौर हाई कोर्ट दोपहर 2:30 बजे अपना फैसला, अपना निर्णय सुनाएगा। भोजशाला मामले पर मुस्लिम पक्ष का बयान आया है। फैसला कोर्ट के हाथ में है, ये वकील अशहर वारसी ने कहा है। कोर्ट के निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने पर होगा विचार, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। एएसआई रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष ने जताई है आपत्ति। साइंटिफिक प्रक्रिया नहीं अपनाने का लगाया गया है आरोप। मामले में कई दावों का किया गया है उल्लेख। सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है। यह अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है। देखिए, सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद रखी गई है। तो दोपहर 2:30 बजे इस पूरे मामले को लेकर फैसला आएगा। इंदौर हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा, जिसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और अब फैसला की बारी है। भोजशाला मामले पर मुस्लिम पक्ष का भी बयान सामने निकल कर आया है। रिपोर्ट पे हमारी ये आपत्ति है क्योंकि एएसआई ने जो प्रोसेस फॉलो करना था उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है। कंप्लायंसेस पूरी तरीके से नहीं हुए हैं और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है इसमें वो ये था कि एएसआई ने जो ऑब्जेक्शंस हैं उनका एक भी निराकरण नहीं किया है। जजमेंट देखने के बाद ही डिसाइड किया जाएगा क्योंकि हमारी तरफ से एक दावा ऑलरेडी लगा हुआ है। जैसा मैंने अभी बताया कि हमारी तरफ से एक दावा सिविल कोर्ट में धार में लगा हुआ है, जिसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से मालिकाना हक की बात करी गई है और अनबार्ड अनइंटरप्टेड पोजीशन था 700 साल का, उसको वापस से रिस्टोर और सस्टेन करने की बात की गई है। तो वो दावा भी हमारा है। तो जजमेंट जो भी आता है उसको देखने के बाद ही ये तय किया जाएगा कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है या फिर हम उस दावे को करेंगे। मां से प्रार्थना कर रहे हैं कि हिंदू पक्ष के पक्ष में फैसला आए और हिंदू समाज को एक खुशखबरी मिले और पवन पुत्र हनुमान से प्रार्थना कर रहे हैं कि विजय हिंदू समाज की हो। अच्छा, अब तक कब तक ये बैठने वाली है यहाँ पर आप सब? आज अगर फैसला आता है तो ये लगता है कि शायद ये साल हमारा बहुत खुशमय रहने वाला है। दिवाली रहने वाली, शायद होली दिवाली एक साथ ही रहे, बस इसी का उत्साह है। आगे कल्पना की जा सकती है कि आज का जो माहौल शासन प्रशासन ने जो बनाया है, इससे तो ऐसा लग रहा है कि माँ भगवती की कृपा हम पे जरूर बनेगी। सन 1952 से हिंदू समाज भोजशाला की मुक्ति के लिए और उसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। संघर्ष के चलते जब हिंदू समाज प्रताड़ित और अपमानित हुआ, उसको देखते हुए 2022 में विभिन्न प्रकार की याचिकाएं हाईकोर्ट में लगाई गई। एक महाभास, 60 दिन की महाभास के बाद आज बहुप्रतीक्षित फैसला माननीय उच्च न्यायालय इंदौर के द्वारा दिया जाना है।
आज भगवान से प्रार्थना कर रहा है। अखंड ज्योति मंदिर में भी लगातार पाठ पूजा चल रही है और जो माता शक्ति है वो अखंड पूजन कर रही है। हेमंत दोराया, महाप्रबंधक बौद्ध उत्सव समिति धार। मौजूद है धार शहर काजी वक़ार सादिक के निवास के बाहर। मुस्लिम, चूंकि आज फैसला आने को है और मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम पक्ष क्या इसको लेकर सोचता है, उनके साथ कई मुस्लिम हैं यहाँ पर मौजूद। हम सभी से बात करेंगे। बताएं। यकीनन हम मुस्लिम समाज के साथ खड़े हैं, फैसले का हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। हमको भी पता चला कि फ़ैसला आने वाला है, तो यकीनन हमारे को उम्मीद है कि फ़ैसला हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि बहुत अच्छे तर्क हमारे विद्वान वकीलों ने रखे हैं उसमें। आज चूंकि शुक्रवार भी है, नमाज भी अदा की जाती है। बिल्कुल, नमाज भी अदा की जानी चाहिए, तो फैसले का इंतज़ार ही हो रहा है सभी लोगों को। और मेरे को उम्मीद है कि सभी अमन और शांति के साथ जैसे नमाज होती है वैसे नमाज अदा होगी। बाकी समाज के साथ खड़े हैं हम लोग, और हम सभी से अपील करते हैं कि ये कोई आखिरी निर्णय नहीं होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है। जिस भी समुदाय के खिलाफ आएगा वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन शहर का अमन अमान बरकरार रहना चाहिए। हमारे साथ जो है, क्या नाम है आपका? जुल्फिकार पठान। अच्छा, कितने मतलब आज फैसला आने वाला है, उसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, फैसला जो आएगा कोर्ट के निर्णय का सम्मान किया जाएगा। हमारे वरिष्ठ वकीलों ने जो तर्क रखे हैं उससे हम आश्वस्त हैं कि फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा। तो ये थे हमारे साथ जो हैं मुस्लिम समुदाय के शहर काजी और अन्य लोग जिनसे हमने बातचीत की। उनका ये कहना है कि जो फैसला आएगा उसका हम स्वागत करते हैं, कानून का हम स्वागत करते हैं, और यदि किसी भी एक पक्ष के फैसला नहीं आता है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं और दोनों ही पक्षों ने शांति और सौहार्द बनाए जाने की अपील की है। मैं हूं रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो अब थोड़ा ही वक्त बचा है, कुछ ही देर में फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि 2:30 बजे का वक्त रखा गया था और कुछ ही देर बाद फैसला आएगा, जिसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई थी 24 दिन तक सुनवाई इस पूरे मामले पर, और फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है और आज दोपहर 2:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा, और जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। लोगों से अपील की गई है कि सौहार्द बनाए रखें। और संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। गौशाला पर महाफैसला आज दोपहर 2:30 बजे आएगा। इंदौर हाईकोर्ट दोपहर 2:30 बजे फैसला सुनाएगा, अपना निर्णय देगा। करीब 4 साल की कानूनी लड़ाई के बाद फैसला रखा गया था सुरक्षित। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई थी 24 दिन तक इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई, और आज दोपहर 2:30 बजे इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाया जाएगा। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको पूरा प्रकरण भी समझा रहे हैं कि क्या पूरा मामला है, और इस पूरे मामले को लेकर आज सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव है। 31 जुलाई 1997 को ये प्रतिबंध हटाया गया था। पुरातत्व विभाग ने आगामी आदेश तक प्रवेश रोक दी थी 6 फरवरी 1998 को, और मंगलवार की पूजा भी बंद हो गई थी। 2003 में मंगलवार को फिर से पूजा करने की अनुमति दी गई। पर्यटकों के लिए भी भोजशाला को खोल दिया गया। तो ये पूरा प्रकरण है जिसको लेकर आज फैसला सुनाया जाएगा। दोपहर 2:30 बजे भोजशाला मामले को लेकर बड़ा फैसला आएगा, जिसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल पूरी तरीके से एक्टिव है। संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की पैनी नजर है। लोगों से सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है। अधिकारियों ने मुस्लिम समाज और हिंदू समाज के साथ बैठक भी की है और सभी से सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। इंदौर हाईकोर्ट दोपहर 2:30 बजे अपना फैसला सुनाएगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और अब सभी इंतजार कर रहे हैं दोपहर 2:30 बजे का, क्योंकि इंदौर हाईकोर्ट दोपहर 2:30 बजे इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाएगा। तो लगातार ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चलेगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रेणु अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रेणु अग्रवाल, अब कुछ ही घंटों का वक्त है जब इंदौर हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। अभी क्या कुछ अपडेट मिल रही है और इसके साथ ही हिंदू पक्ष जो है वो कितना उत्साहित नजर आ रहा है फैसले को लेकर? जी आपको बता दूं कि चूंकि आज शुक्रवार भी है और जुम्मे की नमाज होना है और मुस्लिम समाज के लोग जो है चंद लोग अभी अंदर पहुंचे। हालांकि हमेशा जितनी संख्या रहती है उतनी संख्या के तादाद में लोग नहीं पहुंचे हैं, लेकिन चूंकि अभी फ्लैग मार्च निकला है, भारी तादाद में पुलिस बल जो है धार शहर में शांति और सुरक्षा की दृष्टि से निकला है। चूंकि फैसला आने को है, उसी को लेकर जहां हिंदू उत्साहित नजर आ रहे हैं, वही मुस्लिमों से भी हमने बात की, शहर काजी से भी बात की, तो उनका कहना है कि गंगा जमुना की तहजीब है, उसका पालन हम करेंगे। वही माननीय न्यायालय का जो भी फैसला है उसका सम्मान करते हैं और जिसके भी पक्ष में फैसला आएगा बोले, और यदि नहीं आता है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। तो उन्होंने कहा कि शांति और सौहार्द से जो है आज का फैसला सुनने के बाद जिसको भी जाना है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। वही पुलिस और प्रशासन की दृष्टि से जो है सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम आते और आज धार शहर में पुलिस कप्तान सचिन शर्मा और कलेक्टर राजीव रंजन के नेतृत्व में धार शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया है ताकि शांति और सुरक्षा बनी रहे। आपको बता दूं कि फैसला आने को लेकर जहां हिंदू बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, महिलाएं जो है भजन पूजन कर रही है, गायत्री मंत्र कर रही है अखंड ज्योति मंदिर में, जो कि भोजशाला से चंद कदमों की दूरी पे ही है, वो पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रही है। उनका कहना है कि से फैसला आने वाला है, अब कुछ ही घंटों का इंतजार है, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए, जरा तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। जी हम आपको अपने दर्शकों को न्यूज़ 24 के दर्शकों को दिखाते हैं कि भोजशाला के बाद देखिए जो महिला पुलिसकर्मी है और इसके अलावा भी अन्य पुलिस बल तैनात किए गए हैं और बैरिकेटिंग पूरी भोजशाला के बाहर, जिस तरह से बसंत पंचमी और शुक्रवार जब एक दिन आते हैं तब इस तरह की बैरिकेटिंग की जाती है, इस तरह का सुरक्षा बल तैनात किया जाता है। और धार जिले से नहीं आसपास के जिलों से भी फोर्स यहाँ बुला लिया गया है, 2000 से अधिक का फोर्स बुला लिया गया है। 12 लेयर में धार शहर की और भोजशाला की जो है सुरक्षा आप देख सकते हैं कि नमाज पढ़ने के लिए लोग अंदर जाना प्रारंभ हो गए हैं। पुलिस बल आप देखिए कि बाहर तैनात है भोजशाला के। आपको इधर भी दिखाते हैं हम कि किस तरीके से चौतरफा जो है सुरक्षा तैनात है। यही आप देख सकते हैं कि भोजशाला के दूसरी ओर जो है ज्योति मंदिर है, उसके समीप जो है आप देख सकते हैं कि एसडीओपी एसपी इनके वाहन मौजूद है। वही जो है पुलिसकर्मी भी तैनात है जो कि बाहर से आया हुआ पुलिस बल है और यहाँ पे सुरक्षा को लेके जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, क्योंकि इधर जो है नमाज भी होना है, उसको लेके जो है सुरक्षा की जाना है, वैसा भी आना है। तो प्रशासन और पुलिस को जो है दो तरफा काम करना है, एक तरफ न्यायालय के आदेश का पालन करवाना है, दूसरी तरफ अभी नमाज हो रही है तो नमाज भी अदा करना है। लोग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज शुक्रवार होने से प्रति शुक्रवार को पढ़ने के लिए जाते हैं मुस्लिम नमाज, और नमाज पढ़ने के लिए आप हमारे कैमरे में देख सकते हैं कि लोग जो है भोजशाला की ओर नमाज पढ़ने जा रहे हैं और आसपास जो है सुरक्षा का घेरा भी है। आप देख सके कि किस तरीके से भोजशाला की सुरक्षा जो है चाक चौबंद की गई है, कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए, जिसमें ड्रोन सहित हाई राइज बिल्डिंगों से जो है बिल्कुल रेणु यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और उसके साथ ही ड्रोन का भी प्रयोग किया जा रहा है। रेणु, अगर वहां पर कोई जिम्मेदार अधिकारी हो तो उनसे भी जरा बात करने की कोशिश करिए कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है वहां पर। जी हम कोशिश करते हैं। ये हमारे साथ सीएसपी सुजावल जद्दा है। सर, किस तरीके से भोजशाला की सुरक्षा और शहर की सुरक्षा के लिए तैनाती की गई है? एसपी सर ने अभी जैसे ब्रीफ किया है कि 9 लेयर में सिक्योरिटी रखी गई है, बाहर बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं और इंटीरियर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटिंग और एक एआई को यूज करते हुए ड्रोन्स के थ्रू भी पूरे शहर का फीड लिया जा रहा है ताकि देखने के लिए कि अगर कोई भी किसी तरह का कोई शरारती तत्व कोई ऐसा माहौल खराब करने का कोशिश करते हैं तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी की जा रही है ताकि किसी तरह की कोई अफवाह ना फैलाए और एक ही मकसद है कि जो उच्च न्यायालय का जो भी निर्देश रहेंगे उसको
IPS हैं, वो जो है उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से जो भी उपाय किए जाने हैं वो हमने किए हैं और कोई भी व्यक्ति जो अफवाह फैलाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि चूंकि रात को ही जो है धारा 163 धार जिले में लागू कर दी गई थी और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामों को लेकर रात से ही पुलिस और प्रशासन के द्वारा तैयारियां कर ली गई थी और अभी जो है आप देख सकते हैं कि धार शहर को एक अवैध किले में जो है तब्दील कर दिया गया है और धार की जो भोजशाला है उसके बाहर भी जो है सुरक्षाकर्मी भारी तादाद में तैनात है, जहां एक और मुस्लिम जो है नमाज के लिए जा रहे हैं। कितने उत्साहित हैं आप नमाज के लिए? देखिए आप देख सकते हैं कि नमाज के लिए जो है मुस्लिम समाज भोजशाला में जा रहा है। हालांकि वो अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। हालांकि शहर काजी ने कहा था कि हम गंगा जमुना की तहजीब का पालन करेंगे और इस शहर में शांति और सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए भी जो है उन्होंने अपील की है। बिल्कुल रेणु, आप अपनी नजर बनाए रखिए इस पूरी खबर को लेकर, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है, संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर है।